जी पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का ऊना से बहुत बहुत स्वागत। एक बड़ी ब्रेकिंग के लिए ऊना से आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और आपको ताकि अपडेट दे दे। दूसरों को फंसाने वाला खुद जाल में फंस गया, यानी फंसाना किसी को चाहता था लेकिन नीयत ठीक नहीं थी और खुद फंस गया। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे जाल में फंसा कि अब विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के चक्कर काटेगा, जेल की सलाखों में जाएगा और इसके साथ साथ वो अब जीवन भर इसका खामियाजा भुगतेगा। जी हाँ, खबर ऊना से है। ऊना से बड़ी खबर है कि यहीं का एक व्यक्ति जो यहाँ पे, क्योंकि ऊना का बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे 42 से अधिक स्टोन क्रशर हैं और काफी ज्यादा जो खनन माइनिंग लीज हैं। तो ये चूंकि ये पूरे का पूरा जो खनन का काम है, लीगल इलीगल जो भी, इसकी वो आरटीआई लेता था। लगातार आरटीआई एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथा, और हर क्रैशर पर जाकर उनको जो धमकाता था, उन्हें वो दस्तावेज बताता था, खामियों का वो फायदा उठाता था। और काफी लंबे अरसे से जो स्टोन क्रशर होल्डर्स हैं, प्रबंधक हैं, मालिक हैं, लीज होल्डर्स हैं, ये सारे के सारे परेशान थे उससे। तो ऊना का ही वह आरटीआई एक्टिविस्ट था जिसने काफी फाइलें बना रखी थी आरटीआई की। तो जब उसने काफी फाइलें बना ली तो उसके बाद वो जितने भी स्टोन क्रशर होल्डर्स हैं, लीज होल्डर्स हैं, उनके प्रबंधक हैं, मालिक हैं, उनसे वह लगातार संपर्क करता था और इसकी एवज में ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो चुका था। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वहाँ जब कुछ क्रशर मालिक, कुछ लीज होल्डर्स जो यहाँ पे उद्योग चला रहे हैं, क्योंकि क्रशर भी एक इंडस्ट्री है। ये अलग बात है कि लीगल और इलीगल या उसका प्रकृति को क्या नुकसान, ये मुद्दा अलग है। लेकिन जब वह परेशान हुए तो इससे बात करी और इसकी डिमांड बढ़ती गई। कुल मिलाकर विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने 1.5 करोड़ रुपए मांगे ताकि वो सारी की सारी आरटीआई जो उसने ली है, जो खामियां पकड़ी हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, वो वापस ले लेगा और इसकी एवज में 1.5 करोड़ लेगा। कुल मिला के सौदा जो है वो 75 लाख में, 75 lakhs में जो है वो पूरे का पूरी जो डील हुई, फाइनल हुई 75 लाख में, 75 lakhs में। और पहली किस्त के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाने थे। तो आरटीआई एक्टिविस्ट को चंडीगढ़ बुलाया गया सेक्टर 8 में। जब सेक्टर 8 में चंडीगढ़ उसको बुलाया गया तो इसकी जो सूचना थी, जो शिकायत करता थे, जो परेशान थे, तंग थे, उन्होंने ऊना के विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी थी कि जनाब ऐसे मामला है, इस प्रकार से हम परेशान हैं। तो विजिलेंस पूरे तरीके से इसका जाल बिछा रही थी, ट्रैप कर रही थी। उसका टेलीफोन से लेकर सारी चीजें जो है वो ट्रैक हो रही थी, रिकॉर्ड हो रहा था और टीम पूरी तरह से तैयार थी। जो नोट थे, जो 25 लाख रुपए था, उसकी भी पूरी की पूरी जो इंक थी, यानी उसको जो भी इनका प्रोसेस रहता है वो कर लिया गया था। और जो ही चंडीगढ़ में ये जो राशि है ये उसे सौंपी, त्यों ही विजिलेंस की टीम मौके पर मौजूद थी और उसको रंगे हाथों जो है वो पकड़ लिया गया था। तो कुल डील 75 लाख रुपए की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊना जिला में, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और 42 से ज्यादा यहाँ पे स्टोन क्रशर्स हैं, बॉर्डर पर हैं और काफी लीज जो है एरियाज हैं। निश्चित रूप से कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें धमकाते हैं और क्रशर मालिक और जो लीज होल्डर है वह कहीं ना कहीं हर शिकायत से डरते हुए किसी न किसी से कंप्रोमाइज भी करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे कुछ जनप्रतिनिधि भी, कुछ एक, सभी नहीं, कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को परेशान कर रहे हैं। उसी का फायदा ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वह उठा रहा था। और हमारी अभी जो अधिकारी हैं
विजिलेंस है एंटी करप्शन ब्यूरो के टॉप लेवल पे उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि माना कि इस प्रकार से ये मामला हुआ है, पूरी प्रोसेस चल रहा है। चंडीगढ़ से कुछ ही देर में फोटोग्राफ्स और सारे वीडियो जो है वो आएंगे, पता लगेगा। लेकिन खबर ऊना से है कि किस प्रकार से लोग आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से शिकायतों के पीछे ब्लैकमेलिंग का जो धंधा है वह चल रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम विजिलेंस का है, एंटी करप्शन ब्यूरो का है, ताकि ऐसे एलिमेंट्स जो शिकायतों के पीछे डील करते हैं, परेशान करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनके लिए ये सबक है। तो बड़ा मामला ऊना से है। बता दें आरटीआई एक्टिविस्ट का लगातार कुछ क्रैशर जो प्रबंधक हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो आज कंस्ट्रक्शन के लिए बेहद जरूरी है। ये अलग विषय है कि किस लेवल पे माइनिंग होती है। अगर अवैध है तो निश्चित रूप से गलत है, अगर लीगलाइज वो काम हो रहा है तो एक उद्योग का काम है। तो इसकी आड़ में किसी को परेशान करना ये भी एक गलत हुआ और उसी के चक्कर में ये आरटीआई एक्टिविस्ट ऊना जिला का है और उसे ट्रैप कर लिया गया है। कुछ देर में फिर से आपको डिटेल बताएंगे। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।